बंद करो, पेपर भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर भेजना बंद करो। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद गना। इस वक्त मैं ईदगाह अनंतनाग में हूँ। यहाँ पे जो यहाँ नौजवान है ये नारे लगा रहे हैं। ये हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलात है इनको, और पढ़ने के दौरान इनको कितना खर्चा उठाना पड़ता है, और बाद में जो इनके दिल मजरू हो जाते हैं जब ये स्कैम सामने आ जाते हैं। जी, नाम बताइए और बताइए क्या मामला है। जी, मेरा नाम नदीम रफ़ीक खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रहता हूँ। सर, 2020 से लेके अभी तक हम सड़कों पे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज में हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो भी मेहनती लड़का है उसको पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है JKSSB की तरफ से। 2020 के बाद जो भी यहाँ पे एग्जाम आए उस पे यहाँ पे करप्शन के जो हैं वो चार्जेस लगे, उस पे स्कैम के चार्जेस लगे। JKSSB ने 2 एग्जाम करवाए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट JKPSI और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी उन्होंने एग्जाम करवाया। तीनों एग्जाम्स में जो है CBI ने यहाँ पे बोला कि तीनों एग्जाम्स में इन्होंने चोरी करवाई है, और 71 जगहों पे CBI ने रेड की। बहुत सारे बंदों को इन्होंने जो है FIR में लाया, लेकिन चालाकी से इन्होंने क्या काम किया, अपने आप को बचाने के लिए उन लड़कों को FIR से भी निकाला और उनको फिर से एग्जाम में बैठने की इजाजत दी। तो कहने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, खासकर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे, इसको अपने हाथों में ले, ना कि उन प्राइवेट प्लेयर उसको बीच में लाए जो यहाँ पे करप्शन और युवा को खराब कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। जो इन्होंने बात कही है कि जो करप्शन पे करप्शन हो रहा है SSB में, तो आपका क्या कहना है? जी, सब मेरा नाम शाहिद फारूक है, और सबसे पहले तो हम आपका शुक्रगुजार है कि आप आज यहाँ पे हमसे यहाँ बात करने के लिए आ गए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द जर्नलिस्ट जो कश्मीर के हैं वो आज वेदरमैन बन चुके हैं। उनके लिए सिर्फ एक न्यूज़ होती है कि अब कल का वेदर रिपोर्ट क्या है, परसों का वेदर रिपोर्ट क्या है, रोड कहाँ पे ब्लॉक हो गई है, पानी कहाँ पे फ्रीज हो चुका है। उनका सब जरूरी होता है। आप अपना मसला बताइए। जी, हमारा मसला ये है कि हम JKSSB के एस्पायरेंट्स हैं। JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक रिक्रूटिंग एजेंसी गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टू आवर मिसफॉर्चून कंपनी आज बिका बन चुकी है, करप्टेड बन चुकी है, फ्रॉड बन चुकी है। वो एक दुकान बन चुकी है, नौकरियां भेजने का दुकान। लेकिन जो उसका जो असल काम था, ट्रांसपेरेंट और फेयर अंदाज में रिक्रूटमेंट करना, यहाँ पे ना ही तो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैन में रिक्रूटमेंट्स होते हैं, बल्कि उसका अपोजिट होता है कि जो कहाँ पे लगा आपने SSB ने यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट? देखिए, जितने भी मेजर रिक्रूटमेंट्स पिछले 3 सालों में हो चुके हैं, वो तीनों के तीनों ओइंग टू इरेगुलरिटीज एंड एनोमलीज वो कैंसिल हो चुके हैं, वो अबंडन हो चुके हैं। अब जब JKSSB में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते थे, अब उस पर डाउट की नजर से देख रहे थे लोग। अब बनता ये था कि वो एक ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट करे, लेकिन नहीं, इसका अपोजिट फिर से हो गया। अब JKPSI का एग्जाम दूसरी तरफ, यानी कि दूसरे अटेम्प्ट में दूसरी बार होने वाला था। अब इस बार चाहिए था, बनता ये था कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर करने के बाद जो पिछले एग्जाम में स्कैमर्स इन्वॉल्व थे, जो कंपनी की बात, एप्टेक, ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक को हायर किया। फिर जो पिछली मेरिट ट्रैक थी वो भी ब्लैक लिस्टेड थी, उनके सर चोरी आ गई। उसके बाद अब बनता ये था कि ये तो या तो रिक्रूटमेंट खुद कर ले, या किसी ऐसी कंपनी को हायर कर ले जिसपे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते थे, यानी कि जो ट्रस्टेड कंपनी हो सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने एक टेंटेड और ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक को हायर किया। क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? कुछ आपको मामला लग रहा है इसमें कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले एग्जाम में स्कैमर्स प्रूव हुए थे, जो गिल्टी प्रूव हुए थे, वो फिर से एग्जाम में बैठे, हमारे साथ बैठे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले एग्जाम में जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया होता कि कुछ सेंटर्स में हमें इरेगुलरिटीज लगती है, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ उन सेंटर्स का नाम चेंज किया गया। सेंटर तो वही था, एग्जाम उसी जगह पे हो गया, लेकिन सेंटर का नाम चेंज हो गया सिर्फ। अब नाम चेंज होने से तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। अब हुआ क्या, अब जब एग्जाम देने बच्चे चले गए, 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इसके एग्जाम्स हो रहे थे। ये जो कंपनी का नाम लिया आपने एप्टेक, ये कहाँ ब्लैक लिस्ट हुई है और क्यों हुई? ये 3 स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र, अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट। इसने चोरियां की है, इसने दान लिया की है, एग्जाम्स में पेपर लीक किया है। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ, सिंपल सा एक फैक्ट बोल रहा हूँ। यूपीपीएसएल का एग्जाम इसने किया था, ब्लैक लिस्ट कंपनी ने किया था। अब उसके बाद हुआ क्या, अब उसका रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को आना था, लेकिन रिजल्ट जो आंसर की जो थी वो 19 तारीख को ही लीक हो गई थी। वहां पे हम यूपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये आंसर की लीक नहीं थी, ये रेस्पॉन्स शीट लीक था, ये पेपर लीक था।
पेपर लीक था। एंड एग्जैक्टली ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कंपनी सेम है, एग्जैक्टली फिर से वही होता है। हुआ क्या, अब जेकेएसएसबी की तरफ से लास्ट टाइम ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई कि 28 दिसंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है कि 28 दिसंबर को की रिलीज हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 28 दिसंबर को जब ही नोटिफिकेशन रिलीज हो गई, आधे घंटे बाद की भी रिलीज हो चुकी थी। हमें खदशा है कि वो की रिलीज नहीं हुई थी, वो पेपर लीक हो चुका था, और जो स्टूडेंट्स ने खरीदा था 20 लाख 25 लाख में, और जो कंपनी ने खुद खरीदा अलॉन्ग विद सम जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स। हम यहाँ पे कोट करना चाहेंगे अभिनव शर्मा को। अभिनव शर्मा जो एडवोकेट है, उन्होंने लास्ट टाइम बोला था अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर होती है तो उसमें जरूर जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स का हाथ होगा। एंड हमें शक है अभी वो अपना स्टांस बदल रहे हैं। इसमें क्या चाहते हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन, पहले जो सिंगल बेंच का डिसीजन आया था इसके खिलाफ कि एक ब्लैक लिस्ट कंपनी है, जेकेएसएसबी ने अपने क्लासेस चेंज किए थे सिर्फ इसलिए ताकि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी को यहाँ पे हायर करे। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट का वो डिसीजन, उसने हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स डाले थे। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट का वो सिंगल बेंच का डिसीजन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, रातों रात उन्होंने फैसला बदल दिया, हाईकोर्ट सिंगल बेंच का फैसला बदल दिया, अगले दिन डबल बेंच में इसका स्टे ऑर्डर लाया। अब उसकी हियरिंग 22 फरवरी को है। हम हाईकोर्ट से हम जुडिशरी को अपील करते हैं, हम एलजी साहब को अपील करते हैं कि आप इस ऑर्डर को, सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को स्टैंड रखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप देखिए इरेगुलरिटीज कहाँ पे, एनॉमलीज कहाँ पे है, ताकि ये यूथ फिर से आप पे ट्रस्ट करे और ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करे। और इनकी ये मांग है कि वो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था वो बरकरार रहना चाहिए और उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और ये गवर्नर इंतजामिया से भी अपील कर रहे हैं कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इस मामले की बारीक बीनी से यहाँ पे तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो ये नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, इनके रोजगार पे दब्बा ना लग सके।